दो बलियों की दोस्ती। एक वक्त की बात है कि एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में दो बलियां रहती थीं। उनका नाम मैलो और सुनो था। मैलो एक गहरी काले रंग की बलि थी जिसकी आंखें सब्ज रोशनी जैसी चमकती थीं और वह अपनी फिरती और शरारतों के लिए मशहूर थी। दूसरी तरफ सुनो एक सफेद नर्म रोई जैसी बल्ली थी जो प्रस्कून, अक्लमंद और मोहब्बत भरी थी। मैलो को हर वक्त नए दोस्त बनाने का शौक था। एक दिन जब वो दरिया के किनारे खेल रही थी, इसने देखा कि एक सफेद बली पानी के किनारे बैठकर अपनी अक्कासी देख रही है। मैलो शरारत से मुस्कुराई और दब्बे कदमों से चलते हुए सुनो के पीछे गई। बू, मैलो ने अचानक चीखा। सुनो उछल पड़ी और पलट कर देखा। तुम कौन हो? सुनो ने हैरत से पूछा। मैं मैलो हूँ, जंगल की सबसे तेज और बहादुर बली, मैलो ने फख्र से कहा। सुनो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मैं सुनो हूँ जो अमन और सुकून को पसंद करती है। ये उनकी पहली मुलाकात थी और वो दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। जंगल में एक दिन ऐसी सूरत-हाल पैदा हुई जिसने उनकी दोस्ती को आजमाइश में डाल दिया। एक बड़ा जंगली किता गांव में आया और बलियों को खौफजदा करने लगा। मैलो ने सोचा कि वो अपनी फिरती से कुत्ते को चकमा दे सकती है, लेकिन सुनो ने कहा, ये सिर्फ होशियारी से मुमकिन है, न कि जल्दबाजी से। तुम डरपोक हो, मैलो ने तंज किया, और तुम बेवकूफ हो, सुनो ने गुस्से से जवाब दिया। ये उनकी पहली बहस थी और दोनों अपनी अपनी राह पर चल दिए। जंगली कुत्ते ने मैलो का पीछा करना शुरू कर दिया और जल्द ही मैलो फंस गई। वो एक दरख्त है पर चढ़ गई, लेकिन नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। सुनो ने ये मंजर देखा और फौरन एक तरकीब सोची। सुनो ने एक चालाकी का मुजाहरा किया। वो कुत्ते के सामने आई और उसे तंग करते हुए दूसरी तरफ भाग गई। कुत्ता सुनो के पीछे चला गया और मैलो आजाद हो गई। मैलो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुनो से माफी मांगी। मुझे अंदाजा हुआ कि अक्ल और फिरती दोनों की जरूरत होती है, मैलो ने शर्मिंदा होकर कहा, और मुझे ये समझ आया कि कभी कभार थोड़ा बहादुर होना भी जरूरी है, सुनो ने मुस्कुरा कर कहा। उनकी दोस्ती मजबूत हो गई और वो जंगल में हर मुश्किल का मुकाबला साथ करने लगे। एक दिन जंगल में मुकाबले का ऐलान हुआ, जहां जानवरों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका दिया गया। मैलो ने अपनी तेजी और फिरती के जौहर दिखाए, जबकि सुनो ने अपनी अक्ल से मुख्तलिफ चैलेंजेस हल किए। जब नतीजा आया तो दोनों ने मुश्तरका तौर पर पहला इनाम जीता। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई और जंगल के तमाम जानवर इनसे मुतासिर होने लगे। दोनों ने सीखा कि दोस्ती सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने और मुश्किलात में साथ देने का नाम है।